कबीर साहब कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। और आप पत्थरों में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, ऊंचाइयों पर देवी के दर्शन कर रहे हैं, वहां पर निरीह और मुक्त प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, बलि जरा सा 2 बूंद टपका रहे हैं, सारा बकरा और सारा ऊंट, देश के ये जो लोग हैं खाने वाले, सारा ऊंट और बकरे खुद गटक जाते हैं खून के साथ। ये हो रहा है देश में, भगवान के नाम पर इतना बड़ा अत्याचार। जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। सदगुरु कहते हैं कि आपके यदि भगवान सच्चे हैं तो वो चरते हुए प्राणियों को क्यों नहीं खा लेते हैं? क्यों आप बिचौलिए बने हो? क्यों आप एजेंट हो उसके? ये पुजारी धार्मिक एजेंट हैं जो अपना पेट भरने के लिए भगवान के नाम से आपको मांगते हैं। क्या जरूरत है? भगवान सर्वसमर्थशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्याप्त हैं। क्या उन्हें भूख लगेगी तो मंदिर के पुजारियों की, आपके यहाँ जो बैगा ओझा सोखा है सहाड़ा देवा वाला, क्या उनकी जरूरत पड़ती है उन्हें? ये झूपने वाली माँ बहनें जो बाल को बिखेर कर झूम झूम करके कूद फांद मचाती हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी भगवान को? आपके रणचंडी को, खप्पर वाली को? वो तो ऐसे तैयार बैठी है, खप्पर लिए जीभ निकाल करके लपलपा रही है, जब चाहे तब वो इशारे इशारे में बकरी मुर्गी क्या शेर को निगल के खा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सब भगवान बड़े प्यारे हैं, वो बड़े धर्म को लिए बैठे हुए हैं, आपको संदेश देते हैं कि जैसा जीवन मैं जी के आया हूं। कितना प्रेम से भरे होंगे राम, जो सब बरसों प्रतीक्षा कर रही सबरी के यहाँ जब पहुंचे थे, इतने प्रेमाभूत थे, अभिभूत थे प्रेम से कि उनके जूठे बेर तक खा गए थे। कल्पना करिए कितना बड़ा उनका दिल रहा होगा, प्रेम रहा होगा कि समाज के अंत्यज्य, दलित, पतित, वंचित में से एक सबरी माता उसके जूठे बेर खाए थे, तब वो भगवान कहलाए थे। भगवान की यह असली परिभाषा है, इसलिए नहीं कि वो विष्णु के अवतार थे। ये तो बाद में गढ़ दी जाती है जी। वो कोई लीला नहीं, ड्रामा करने नहीं आए थे धरती पर, वो जमीन पर जी रहे थे, रेंग रहे थे, छाले पड़े थे उनके पैरों के नीचे। अभी एक आया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसने एक तस्वीर निकाली है राम की, बड़े खूबसूरत लगते हैं, गोरे हैं, घुंघराले बाल हैं, चेहरे में चमक है, तेज है और नुकीली नाक है। AI की फोटो है। क्या राम ऐसे रहे होंगे जैसे आप देखते हो अपने घर में, एकदम चिकने चुपड़े चेहरा, खूबसूरत चेहरा, ना कोई दाढ़ी है ना कोई मूंछ है उसकी, ऐसे राम रहे हैं जी उनके? उनका कोई नाई लेके घूमता था क्या वो, जो रोज शेविंग कर रहा था उनका वो झाग बना बना करके? इतने खूबसूरत राम रहे? नहीं साहब, राम ऐसे नहीं थे। उनकी भी दाढ़ें निकली थी, मूंछें निकली थी और पैरों में बिवाइयां थी। इतनी सुंदर खूबसूरत नहीं थी सीता, जल जल करके बिल्कुल बदसूरत हो गई रही होंगी जब तक वो, क्या हालत हुई होगी उनका जब कोई उठा के ले गया था, क्या वो सोचती रही होगी। पूरे रामायण को आप देखते हैं, तमाम घटनाओं को देखते हैं, समझते हैं, तो सार को पकड़िए। यही साहब कहते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं उनके गुणों को अपने में धारण करना शुरू कीजिए। ये सच्ची पूजा है, ये सच्ची प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा वहां अयोध्या के अंदर एक्चुअल में, रियल में हुई कि नहीं हुई एक अलग मुद्दा है। मैं भी इसी देश का नागरिक हूं और मुझे भी गर्व है कि हमारे देश में राम कृष्ण जैसे महान आत्माओं ने जन्म लिया है। उसके और पहले भी देखें हम, और गुरुजनों को याद करते हैं तो ऋषि ब्रह्मर्षि हुए हैं और महावीर, बुद्ध, कबीर जैसे महान फकीर हुए हैं, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया जैसी महान आत्माएं हुई हैं, अपाला, घोषा, गार्गी जैसे उच्च कोटि की आत्मज्ञानी महापुरुष महिला विद्वान हुई हैं, जिन्हें हमारे रोज वंदन, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करना चाहिए। आत्मज्ञान बांटा है। हमारे देश की सबसे बड़ी रचना है तो वो है उपनिषद। उनकी ऋचाओं को जिन्होंने लिखा है, आखिरी आत्मज्ञान वहां भरा हुआ है। अब एक थोड़ी छोटी सी बात बताते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आजकल तो प्ले स्कूल भी चल गया है, अभी बच्चा ले दे के चलना भी शुरू नहीं किया है, प्ले स्कूल पहुंचा दिया जाता है। वॉकर के जरिए भी प्ले स्कूल चल रहा है, वहां दाइयां होती हैं, नाक, कान और बाकी चीजें वो साफ कर रही हैं उनकी।
ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, झुनझुना पकड़ा दिया है, फिर KG1 KG2 ये शुरू, फिर पहली क्लास की बात आती है। पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो उन्हें पढ़ाया जाता है A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, वो Z तक चला जाता है। 3 दिन 4 दिन पढ़ता है A फॉर एप्पल। कुछ बच्चे 6 दिन में सीख जाते हैं रियल एप्पल क्या है। कुछ बच्चे 6 महीने बाद अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि APPLE ये एप्पल वर्ड एप्पल नहीं है, ये शब्द एप्पल नहीं है, सेब नहीं है। ए का जो बिग लेटर है, स्मॉल लेटर है, ये भी एप्पल नहीं है। एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है, वो बच्चा समझ जा रहा है। तो रियल एप्पल क्या है जी, वो जानता है। मेरे जो दादाजी या दादी लाती है ना मार्केट से लाल लाल इतना बड़ा, मम्मी पापा लाते हैं जब वो शहर बाजार जाते हैं, वो जो उसको खाता है एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, पावर आता है, चमक आती है चेहरे में, रगों में खून दौड़ता है, प्योर खून, आंखों में चमक आ गई है, बढ़िया एहसास हो रहा है, तब उसे समझ में आता है कि रियल एप्पल ये है। समझ में आ रहा। बच्चे भी 6 महीने के अंदर अंदर समझ जाते हैं कि रियल एप्पल क्या है। और यदि वो ना समझे, दूसरे बरस भी A फॉर एप्पल पढ़ते रहें तो आप क्या करेंगे? पिटाई करेंगे, मारेंगे, टीचर को डांटेंगे, उसके मैम से मिलेंगे। दूसरा बरस भी A फॉर एप्पल से आगे जा ही नहीं रहा है, फिर आगे, मतलब ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। दूसरे तीसरे बरस भी A फॉर एप्पल से आगे नहीं गया बच्चा, तो उसे आप पागल खाने के लिए सोचेंगे या बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कराने की बात करेंगे। लेकिन आप लोग जब से शुरू किए हैं मंदिर में वही अटके हुए हैं, वही फूल चढ़ाना, वही नहलाना ठाकुर जी को, वही कपड़े बदलना और भोग लगाना। अरे रोज भोजन करा रहे हो, 56 भोग दे रहे हो, कभी सोचते हो कि भगवान जी को टॉयलेट लगी तो कभी बाथरूम टॉयलेट बनाए हो जी बगल में मंदिर में? विचार करिए, रोज रोज खिला रहे हो, कहां जाएंगे वो? कहीं बदहजमी ना हो जाए उन्हें, इतना सारा कुछ खा जाते हैं। कभी विचार करते हैं? वो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी भाव और श्रद्धा की हम पूजा करते हैं, बहुत कुछ। और आपने मेरी बातों को बड़ी सहृदयता के साथ सुना, समझा। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप भगवान जिसको भी मानते हैं उसकी पूजा प्रार्थना करिए, लेकिन उसके जीवन दर्शन से भी सीखिए और उनके संदेशों को, जो रामायण में, महाभारत में, धर्म ग्रंथों में लिखा है, उनके जीवन संदेश को आप जब जीना शुरू कर देते हो। और कबीर साहब किसकी पूजा करना कहते हैं, वो ये बात ये है कि वो निर्मल मन होने के लिए कहते हैं। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसकी व्याख्या आप अच्छे तरीके से जानते हैं। फिलहाल यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत ही क्रांतिकारी रूप में हमने गुरु कबीर साहब जी के विचारों के माध्यम से श्रवण किया। पूरी भारतीय संस्कृति में 2 परंपराएं रही हैं। एक का नाम है ऋषि परंपरा और दूसरे को कहते हैं संत परंपरा। इसी को दूसरे ढंग से बात करें तो एक है ब्राह्मण परंपरा और दूसरा है श्रमण परंपरा। और इसी को और खुलासा करके बात करें तो एक है उत्तारवाद और दूसरा है अवतारवाद। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? ऋषि परंपरा जितने भी है ना, उग्र तपस्या करते हैं और जब विघ्न आता है तो श्राप देते हैं या आशीर्वाद दे देते हैं। सही कि नहीं? ये ऋषियों की परंपरा है। और आप संतों की परंपरा में जाएं तो आज तक कभी नहीं सोचेंगे या सुने हैं कि कोई संत जो है वो आपको अभिश्राप दिए हों, आपके साथ दुर्व्यवहार किए हों। कितनों जघन्य से अपराधी भी अगर संत के शरण में चला जाए, जिसका उदाहरण है अंगुलीमाल डाकू, रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू भी अगर संत के चरण में गए तो संत बन गए। इस संत की महिमा है, संत की परंपरा है। ऐसे ही अवतारवाद और उत्तारवाद इसी से निकला है। जितने भी अवतारी हैं वो क्या करता है? संसार के जितने भी पापी हैं केवल उसको मारने का काम करते हैं। क्या करते हैं?
मारने का काम करते हैं। याद रखिए, आप पुराण पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, रामायण और महाभारत पढ़ लीजिए, जितने शास्त्र सब अध्ययन करके देख लीजिए, अवतारवाद की चर्चा वहां होती है। जो भी पापी है सबको मारने का काम करते हैं। भगवान में सब शक्ति तो है, लेकिन सुधारने की शक्ति, लेकिन संतों की बड़ी महिमा रही है। संत मारने में विश्वास नहीं करते, सताने में विश्वास नहीं करते। संतों की बड़ी कृपा रही है, संत सुधारने में बल देते हैं, और संत के जो भी शरण में जाते हैं वो सुधर के जाते हैं।